कोरबा से सांसद ज्योत्सना महंत मेरे साथ हैं। मैम, नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल जो कल लोकसभा में पारित होना था नहीं हो पाया, विपक्ष की जीत है। लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष कह रही है कि जनता को गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह करके ये सब विपक्ष ने जीत हासिल की है और इसके लिए उन्हें माफ़ी नहीं करेगी जनता। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से उन्होंने बिल तो लाया ही नहीं आरक्षण का, विरोधी कहाँ से हुए। जब सितंबर 2023 में महिला का बिल दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो गया था, तो अब पास और फेल करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो हैं ही हैं समर्थक महिला के, क्योंकि राजीव जी ने भी पंचायत में सबसे पहले महिलाओं को आगे लाए। आज हमारी महिलाएं उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते, ये सोच ही नहीं सकते। राजीव जी का सपना, इंदिरा जी का सपना कि महिलाओं को राजनीति में लाएंगे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा सक्षम होती है। महिलाएं ज़्यादा सक्षम हैं। राहुल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का सपना साकार करें, तो ये सपना साकार कैसे होगा? उसके लिए क्या आप लोग फिर प्रयास करें कि नारी वंदना अधिनियम बिल लोकसभा में आए और महिलाओं को आरक्षण मिले? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं। ये परिसीमन में पता नहीं क्या लिपट पुपट के आ गया था, कुछ समझ में ही नहीं आया कि इनकी क्या मंशा थी। ये हमारी यही सोच है, हमारा यही उनको सलाह है कि महिला आरक्षण बिल फिर से लाएं। जिस तरह से लाएंगे वो जो छोटे मोटे संशोधन होंगे, हम बिल्कुल पूरी तरह, सारा विपक्ष खड़ा होकर इसको समर्थन देगा, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण में हम लोग पूरी तरह सम्मिलित हैं। रही बात इसके लिए हम लोग अभी क्यों नहीं सहमत हुए, 2011 में जो जनगणना थी उसके आधार पे आप अभी उसको बिल को आरक्षण में दे रहे हैं, जबकि हम लोगों का ये कहना था कि जातीय जनगणना हो जाए उसके बाद आप इस बिल को, महिला आरक्षण को लाएं। लेकिन जब उन्होंने जब हमारे खड़गे जी ने कहा था राज्यसभा में कि आप इसको अभी लागू कर दीजिए, जब 23 में हम लोग इसको पारित कर लिए थे सितंबर में, तो उन्होंने कहा था कि अब 24 के चुनाव में इसको अपन लागू कर देंगे, पर उन्होंने नहीं किया। यदि 2011 को जो आज कह रहे हैं करना था तो उसी समय कर देते। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे खुल के कहूँगी कि अभी 2011 में जो जनगणना थी, जो जातीय हमारे आकलन थे, वो बहुत कुछ बदल चुके हैं इन 10-16 वर्षों में। तो ये या तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, या तो वो जब संसद में बोलते हैं तो वो बिल्कुल 1947 में कांग्रेस ने क्या किया, कैसे जीते, या तो ये पहला पिछला देखते हैं या ये 2047 देखते हैं। इनको वर्तमान देखने की आदत नहीं है, और कांग्रेस को हमेशा वर्तमान में जीने की आदत है। जो आज की स्थिति है उसके अनुसार जनगणना होनी चाहिए, जातीय का जो आंकलन है वो होना चाहिए, और महिला आरक्षण को उसके हिसाब से रखना चाहिए। मैम, परिसीमन के हक में आप भी बात करें कि जनगणना हो, फिर परिसीमन हो, सरकार भी है, लेकिन सरकार के परिसीमन में और आपके परिसीमन में कुछ क्या अंतर है? देखिए, जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया, जो उन्होंने हर जगह कर रहे हैं, मैं खुल के तो कह ही रही हूँ, आप जानते हैं उसको, उनमें वो अपनी मनमानी करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उन पर भरोसा नहीं है कि वो परिसीमन सिर्फ अपने लिए करेंगे। अपने लिए यानी? अपने आरक्षण के लिए। अपनी जीत तय करो, जहां से अपनी जीत तय हो। जी हाँ, जहाँ उनको जीतने की संभावना है और जहाँ कांग्रेस को जीतने की संभावना है, उसको हटाना और अपने में जीतने के लिए उसको कोशिश करना, यही उनका मेन मुद्दा है। इसी की लड़ाई है। हमारी महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं हैं जो इस बातों में आ जाएंगी। हमेशा कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी रही है। हम कहते भी हैं कांग्रेस का मान नारी सम्मान, और हमने पूरी तरह किया है। मैम, आप, कांग्रेस और विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिले, तो और इस चीज़ को तो उन्होंने कहा भी है। कल अमित शाह ने अपने भाषण में जवाब भी दिया और बताया कि इसे अब जो हम बिल लाए हैं इसमें सबको है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की बात वो मना कर रहे हैं। तो क्या अभी भी आप इस बात पे हैं कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि अमित शाह तो संसद में कह चुके हैं कि इसमें है प्रावधान? देखिए, प्रावधान है, और हम कहते हैं धर्म में बंटना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन योग्य लोगों को जो छोटे, जो कहना चाहिए छोटे स्तर पे हैं, जिनको कि विकास की मांग है, उन सभी को लेना चाहिए। उसमें छोटे स्तर के भी लोग आते हैं और जाति के, और बड़े के भी आते हैं, लेकिन ओबीसी एक बहुत बड़ा भाग है भारत का, तो उसका प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज के लिए ही जीते हैं, अपने समाज के लिए ही रहते हैं। मैम, एक अंतिम सवाल, सरकार यानी जो सत्ता पक्ष है वो पूरे देश में इस बिल को गिरने के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो क्या
अब विपक्ष भी अपनी जीत का को जनता के बीच में जाके बताएगा कि कैसे हम जीते और कैसे सरकार जो है गुमराह करने का आरोप लगा रही है। देखिए, हम दिखाते नहीं हैं, अपने कर्म करके बताते हैं। ये हम उनको उनको पता है कि कांग्रेस उनके साथ थी, रहेगी हमेशा, और थी पहले भी। अब ये रही बात ये कि इनको तो ये पता ही था कि इनका बहुमत आएगा नहीं, ये बिल गिरेगा ही। इन्होंने, अमित शाह जी ने अपने एक भाषण में कहा भी है कल कि यदि हम हार गए तो ये होगा, और इनके तो पहले से प्लान थे, हैंड बिल्स तैयार था। जैसे महिलाएं निकली वैसे ही मकर द्वार पे सबको पकड़ा दिया गया कि महिला विरोधी हैं कांग्रेस और फलाना है ढिमका है। लेकिन एक चीज़ है, प्रोपोगंडा अपनी जगह है, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग लोकतंत्र की जीत हुई है और हमने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके इसको बात की है। हम महिला विरोधी नहीं है, महिला समर्थक हैं। तो ज्योत्सना महंत कह रही हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है और विपक्ष महिला समर्थक है, विरोधी नहीं है। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।